नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विदय नाजा। आपको दिखाते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक। मुंबई के वर्सोवा में पुलिस चेकिंग के दौरान कार से 1 करोड़ 40 लाख की नई करेंसी जब्त। 2-2 हजार के हैं सभी नोट। 4 लोग हिरासत। दिल्ली के करोल बाग में सिविल कॉन्ट्रैक्टर के घर पर इनकम टैक्स का छापा। 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद। 8 लाख रुपए नई करेंसी। नोट बैन के बाद देश भर में जब्त हुए 316 करोड़ रुपए। पकड़े गए नोटों में 80 करोड़ के नए नोट, 76 करोड़ की ज्वेलरी जब्त। बैंक में जमा हुई ब्लैक मनी पर सरकार सख्त। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 3000 बैंक खाता धारकों को भेजा नोटिस। 8 नवंबर के बाद अचानक जमा हुई ज्यादा रकम। ब्लैक मनी की जानकारी देने के लिए सरकार ने जारी की ईमेल आईडी। ब्लैक मनी वालों का सुराग देने के लिए सरकार ने बनाई नई ईमेल आईडी। 31 मार्च तक काला धन घोषित करने का एक और मौका। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम लॉन्च। 50% टैक्स और पेनल्टी चुकानी होगी। पुराने कैश डिपॉजिट कराने पर पॉलिटिकल पार्टी में को छूट नहीं। लागू होगा आईटी का नियम। राजनीतिक पार्टी कितने भी पुराने 500 और 1000 के नोट जमा करा सकते हैं। आरबीआई ने कार्ड से लेन देन पर तय किए चार्ज। 1000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर 0.25% लगेगा चार्ज। 2000 तक ट्रांजैक्शन पर 0.5% चार्ज। इंदिरा गांधी का नाम लेकर पीएम का कांग्रेस पर हमला। बोले 1971 में होना था नोट बैन, लेकिन अब लिया गया फैसला। नोट बैन को लेकर पीएम ने दिया विपक्ष को करारा जवाब। सांसदों से कहा नोट बैन पर जनता से करें सीधा संवाद। बेनामी संपत्ति पर पीएम ने कांग्रेस को घेरा। पूछा क्यों नहीं बनाया अब तक नियम। पीएम ने कहा बीजेपी दल हित में नहीं देश हित में सोचती है। और में पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी। कहा मोदी की योजना है गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। राहुल गांधी ने नोट बैन को ईमानदार लोगों पर बताया हमला। पीएम मोदी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा पूरे देश में सिर्फ 1% लोगों के पास है काला धन। राहुल के नेतृत्व में पीएम मोदी से मिले कांग्रेस नेता। किसानों के कर्ज को माफ करने की मांग। राहुल गांधी ने कहा पीएम ने माना किसानों का मुद्दा गंभीर, लेकिन कर्ज माफ करने पर नहीं भरी हामी। कामकाज के मामले में 15 साल का सबसे बुरा सत्र संसद का। राज्यसभा में 21 घंटे और लोकसभा में 19 घंटे हो पाया काम। नोट बैन पर पूरे महीने होता रहा हंगामा। संसद के हंगामे से अटके कई बिल। 6 साल का सबसे बुरा रहा शीतकालीन सत्र। लोकसभा में 4 तो राज्यसभा में सिर्फ 1 बिल पास। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल 2 रुपए 21 पैसे तो डीजल 1 रुपए 79 पैसे महंगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। 100% टोल को डिजिटल करने के पक्ष में सरकार। कहा 65% प्रदूषण 15 साल से पुरानी गाड़ियों की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को सौंपा नोट बैन का मामला। देश भर के हाईकोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई पर लगाई रोक। सुनवाई के लिए तय किए 9 सवाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद अब केरल हाईकोर्ट ने ट्रिपल तलाक को बताया गैर कानूनी। एक मामले की सुनवाई में कहा कुरान भी नहीं देता 3 तलाक की इजाजत। गुजरात के सूरत में किशोर भजियावाला के ठिकाने पर आयकर विभाग का छापा। करोड़ों के करेंसी जब्त। विशाखापट्टनम में सब पोस्ट मास्टर और कोषाध्यक्ष गिरफ्तार। नोट बैन के बाद 21 लाख रुपए बदलने का आरोप। उत्तराखंड के श्रीनगर में 2000 का जाली नोट पकड़ा गया। बैंक में पैसा जमा कराने के दौरान सामने आया नकली नोट। गुजरात के राजकोट में ड्राइवर के पास मिले लाखों के नए पुराने नोट। पुलिस जांच में जुटी। ड्राइवर के पास कहां से आए इतने पैसे। महाराष्ट्र के वाशिम में पुलिस ने 41 लाख रुपए पकड़े। जब्त किए नोटों में 2000 और 100 के नोट। रायपुर एयरपोर्ट पर एक कारोबारी से पकड़ा गया 2.25 किलो सोना। मुंबई से रायपुर आया था कारोबारी। इनकम टैक्स ने की पूछताछ। राजस्थान के बांसवाड़ा में एटीएम में पैसा डालने के दौरान हेराफेरी। 1 करोड़ का गबन। पैसा डालने वाली कंपनी के 4 लोग आरोपी। नोएडा में शातिर ठगों की चंगुल में फंसा कारोबारी। नोट बदलने का लालच देकर 20 लाख रुपए की ठगी। फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर मारा छापा। यूपी के मैनपुर में महिला सिपाही के खाते में अचानक आए 1 अरब रुपए। महिला ने फैक्स भेजकर पीएम मोदी को पूरे मामले की जानकारी दी। यूपी के बिजनौर में विधायक के गले में नए नोट की माला। तस्वीर वायरल होने के बाद लोगों ने पूछा कहां से आए नोट। नोट बैन के बाद एमपी के खरगोन में हुई कम खर्च में शादी। सिर्फ माला पहनाकर एक दूसरे के हुए दूल्हा दुल्हन। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड की जांच में देरी को लेकर सीबीआई को फटकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा जांच में जितनी देरी होगी आरोपियों को उतना ज्यादा फायदा होगा। चलती रहेगी टाटा सन्स की ईजीएम। रोक लगाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार। नुस्ली वाडिया के लिए खाली करनी होगी एक कुर्सी। 6 फरवरी को अंतिम सुनवाई। दंगों को लेकर मजहबी पाठ का विरोध शुरू। सुब्रमण्यम स्वामी ने की रिव्यू कमेटी की मांग। 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की किताब में दंगों का जिक्र। जी न्यूज ने दिखाई थी खबर। कोलकाता से 28 किलोमीटर दूर हावड़ा में उपद्रवियों ने मंदिर को बनाया निशाना, लेकिन हिंसा पर खामोश ममता सरकार। बीजेपी ने कहा टीएमसी सरकार नहीं करेगी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में फूट डालो राज करो की राजनीति। हावड़ा में मंदिर तोड़ने पर कांग्रेस ने टीएमसी पर लगाया सांप्रदायिक दंगों में मदद करने का आरोप। कहा पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। बांग्लादेश के जमात नेता अब्दुल रज्जाक
के भड़काऊ बयान का वीडियो वायरल, मूर्ति तोड़ने के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है। समाजवादी बाहुबली नेता अतीक अहमद पर गुंडागर्दी धमकी देने का केस दर्ज, इलाहाबाद में 14 दिसंबर को एक इंस्टीट्यूट में की थी मारपीट। यूपी में चुनावी सरगर्मी तेज, लखनऊ में समाजवादी पार्टी की आज अहम बैठक, चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। यूपी के फर्रुखाबाद में 400 मजदूरों को बांटी गई साइकिल, सरकार पर बिचौलिए के इशारों पर साइकिल बांटने का आरोप। नोएडा के निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली को एक और मामले में फांसी की सजा, अब तक 6 और मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। यूपी में पॉन्टी चड्डा ग्रुप पर मेहरबान अखिलेश सरकार, वक्त से पहले ही शराब की दुकानों का रिन्यूअल, शराब का कोटा भी बढ़ाया गया। यूपी के गोंडा में सरयू नहर परियोजना में घोटाला, कागज पर नहर, कागजों पर ही सिल्ट की सफाई, करोड़ों के बंदरबाट का आरोप। आधार कार्ड वाले मरीजों के लिए खुशखबरी, एम्स में होगा फ्री रजिस्ट्रेशन, बिना आधार वाले मरीजों के लिए लाया जाएगा 10 गुना चार्ज। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों में जम्मू कश्मीर के कठुआ में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, परमानेंट रेजिडेंट राइट्स के मामले में राज्य सरकार पर लगाया राजनीति करने का आरोप। मध्य प्रदेश के सीहोर में महिला का शव ले जाने के लिए नहीं मिली गाड़ी, पोस्टमार्टम के लिए स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा शव, नाराज घरवालों ने हॉस्पिटल में किया हंगामा। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आलू फेंक कर किया प्रदर्शन, पुलिस की गाड़ी पर चढ़े विधायक जीतू पटवारी। ग्वालियर में डीजे बजाने को लेकर पुलिस वालों से भिड़े बाराती, जमकर हुई मारपीट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। मध्य प्रदेश के भिंड में जिला जेल पर लोकायुक्त का छापा, जेलर को रिश्वत देते गिरफ्तार किया। इलाज में देरी के बाद जशपुर जिला अस्पताल में मरीज के घर वालों का हंगामा, हॉस्पिटल स्टाफ को पीटा, तोड़फोड़ की। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 5 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर, कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। छत्तीसगढ़ के धमतरी में गंगरेल बांध के लिए जमीन देने वाले किसानों को प्रदर्शन, 40 साल बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं मिला मुआवजा। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पेमेंट नहीं मिलने से नाराज मनरेगा के मजदूरों ने किया प्रदर्शन, सीओ के दफ्तर में हंगामा। मध्य प्रदेश के खरगोन में किसानों ने फसल बीमा के नाम पर मिले 2 रुपए 3 रुपए के विरोध में किया प्रदर्शन, फसल बीमा के प्रमाण पत्रों की होली जलाई। मुंबई के वेस्टर्न रेलवे रूट पर यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर, इस रूट की 12 लोकल ट्रेन 19 दिसंबर से 15 डिब्बों वाली हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना ने संवारा स्कूल, बाल आश्रम में बच्चों के लिए आए झूले और स्लाइड्स। पंजाब के फतेहगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, 20 कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी पैसा लेकर टिकट बांट रही है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में श्रमिक कार्ड में फर्जीवाड़ा, प्रशासन ने 36,000 श्रमिक रद्द किए, एक आदमी के नाम पर बनाए गए थे 4 कार्ड। मध्य प्रदेश के खजुराहो एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ जवानों ने पेश की अनोखी मिसाल, 78 जवानों ने खुद पैसे इकट्ठे कर गरीबों में बांटे गर्म कपड़े और कंबल। नीतीश कुमार पर फिर बरसे आरजेडी के नेता रघुवंश प्रसाद, कहा वो गाली दिलवाते रहे, मैं उठाता रहूंगा जनता के सवाल। फर्जी डिग्री मामले की जांच के लिए तिलक मांझी यूनिवर्सिटी पहुंची दिल्ली पुलिस, कर्मचारियों से घंटों तक पूछताछ। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का है मामला। झारखंड बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों को देनी होगी 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी, बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम ने दिया आदेश। बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी को बिहार फिल्म रत्न सम्मान, पटना फिल्म फेस्टिवल में बिहार सरकार ने किया सम्मान। बिहार के मधुबनी में 2 ट्रकों की जबरदस्त भिड़ंत, एक ड्राइवर की मौत, घंटों बंद रहा ट्रैफिक। रांची के रिम्स में कैदी की मौत पर हंगामा, अस्पताल में शव छोड़कर भागा जेल प्रशासन, 3 साल से जेल में बंद था कैदी। पटना सिटी में अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने कार और कई बाइक को आग के हवाले किया, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रांची में इंजीनियरिंग के छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या, घर में अधजली हालत में मिला शव, घटना के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्र। यूपी शामली में दिन दहाड़े हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या, फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। मेरठ में अगवा मासूम का शव जंगल में मिला, सीसीटीवी में कैद हुआ संदिग्ध, गुस्साई भीड़ ने बेकसूर को पीट डाला। गाजियाबाद में बाइक सवार 3 बदमाश 3.5 लाख कैश लेकर फरार, फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। मध्य प्रदेश के शहडोल में मामूली विवाद की वजह से पोते ने की दादी की हत्या, पत्थर मारकर जान ली। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच और एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, 9 पिस्टल और कारतूस के साथ एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। बिहार के जमुई नाबालिग ने की हत्या की कोशिश, अपने ही साथी की गला रेतकर हत्या करने की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार के परवेशगंज में फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार, खुद को बताया आईजी ऑफिस का इंस्पेक्टर, एसएचओ से मांग रहा था पैसे।
बिहार के नवादा में शराब माफिया का आतंक, शराब बेचने का विरोध करने पर एक परिवार को बनाया बंधक, पुलिस ने ताला तोड़कर बचाया। राजस्थान के उदयपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब जब्त। दिल्ली में शातिर बदमाश गिरफ्तार, चोरी और लूट के 1100 मामलों में शामिल होने का आरोप, पुलिस रिकॉर्ड में 28 मामले दर्ज। यूपी के कानपुर में जहरखोरानी गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार, भारी मात्रा में लूट का सामान बरामद। साउथ चाइना सी के इंटरनेशनल बॉर्डर से चीन ने जब्त किया अंडर वाटर अमेरिकी ड्रोन, अमेरिका ने दर्ज कराया विरोध। चीन ने फिर दिखाई दुनिया को ताकत, बोहाई समुद्र में पहली बार वॉरशिप के साथ लाइव फायर ड्रिल। फेसबुक पर अब नहीं दिखेंगे फेक न्यूज, फैक्ट चेकिंग कमेटी करेगी फीड की पड़ताल, गलत पाए जाने पर हटाए जाएंगे कंटेंट। वेनेजुएला में नोटबंदी के बाद अफरा तफरी, बैंक के सामने लंबी कतारें, एटीएम से निकल रहे हैं सिर्फ 100 बोलीवर। अमेरिकी चुनाव में हैकिंग की बात सामने आने के बाद बराक ओबामा ने रूस को दी चेतावनी, ओबामा ने रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की बात कही। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आर्मी के चेक पॉइंट पर आत्मघाती हमला, विस्फोट में कई लोग घायल हुए। सीरिया की राजधानी दमिश्क में पुलिस स्टेशन पर आत्मघाती हमला, 9 साल की लड़की ने खुद को उड़ाया, कई लोगों के मारे जाने की खबर। बीजिंग में प्रदूषण का स्तर तय मानकों से कई गुना ज्यादा बढ़ा, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए रेड अलर्ट जारी। घने कोहरे की चपेट में अमेरिका पेंसिल्वेनिया में 60 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। क्रिसमस से पहले फिनलैंड में सेंटा क्लॉज के लिए पूरी दुनिया के बच्चों ने लिखी चिट्ठी, बच्चों के विशेष को पढ़ रहे हैं सेंटा की टीम।